हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर के। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर मीडिया हाउस अलग अलग तरह की अपने अपने अनुमानों के साथ आप लोगों को खबरें दिखा रहे हैं। सभी नेशनल मीडिया हैं, सभी एक्सपर्ट के माध्यम से ये खबरें आप सभी जनता तक पहुंच रही हैं। कोई मीडिया वाले कह रहे हैं कि जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये से बढ़कर 37,000 रुपये हो जाएगा, तो कोई कह रहा है कि 41,000 हो जाएगा, कोई कह रहा है 46,000 हो जाएगा, कोई कह रहा है कि 18,000 रुपये से बढ़कर के 51,500 रुपये हो जाएगा। यहीं पर नहीं रुकती है मीडिया, इसको भी उठा करके मीडिया बता रही है कि 18,000 रुपये से बढ़कर के 79,000 रुपये भी ले रही है। 79,000 रुपये तक पहुंचा रही है मीडिया। दोस्तों, इस मीडिया की खबरों में क्या सच्चाई है, हम आज इसी के बारे में आपको बताएंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि अपने जो आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, या आप 8वें वेतन आयोग को अपनी किस नज़र से देखते हैं, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों 18,000 रुपये जो न्यूनतम वेतन है वो बढ़कर ऊपर चला जाएगा। अब इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन ये उठता है कि कितने लाख करोड़ हजार रुपए का बोझ सरकारी खजाने पे पड़ेगा, और क्या देश की तिजोरी में इतना पैसा है या नहीं है, जो मीडिया अपने एक्सपर्ट के माध्यम से जो हम सब लोगों को खबरें दिखा रही है। दोस्तों, अब एक नेशनल मीडिया ने कहा कि 2-4-5 हज़ार नहीं, सीधे 19,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है वेतन और पेंशन में। दोस्तों, एक बार चल के देखते हैं कि वास्तव में 19,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है 8वें वेतन आयोग में। जो न्यूनतम वेतन ले रहा है 18,000, दोस्तों 18,000 न्यूनतम वेतन है। मीडिया कह रही है कि 19,000 की सीधी बढ़ोतरी होगी, तो इसमें 18,000 अगर प्लस कर दें तो 19,000 में, तो ये हो जाएगा आपका 37,000 न्यूनतम वेतन। अब इसके अंदर डीए माइनस हो जाएगा, डीए 0 हो जाएगा। आज की तारीख में 18,000 प्लस 55% इसका डीए मिला करके 27,900 रुपये उसका वेतन बढ़ रहा है। इसके अंदर हम 5% और जोड़ लेते हैं, जो डीए जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का 5%, तो ये हो गया 60%। तो 18,000 प्लस 60% डीए, तो नया जो आज की तारीख में वो डीए मिला के जो वेतन ले रहा है वो ले रहा है 28,800 रुपये। 28,800 रुपये अब प्लस 28,800, अब 18,000 प्लस 19,000 तो हो गए 37,000 न्यूनतम वेतन बना था। तो 37,000 में से 28,800 माइनस कर देते हैं, तो बढ़ोतरी आई 8,200 रुपये की। बढ़ोतरी कितनी आई? 8,200 रुपये। तो ये हकीकत होगी जो मीडिया दिखा रही है 4,000 रुपये की नहीं, सीधे 19,000 रुपये की बढ़ोतरी है। तो 19,000 रुपये की जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें डीए भी तो 0 करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। अब हम बताते हैं कि जो 19,000 रुपये की बढ़ोतरी दिखा रही है, तो उस पर भी फिटमेंट फैक्टर क्या है, उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर क्या है। तो दोस्तों, जो फिटमेंट फैक्टर है वो है, दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर है 2.08 है। 2.08 का फिटमेंट फैक्टर है, जो आपकी 19,000 की बढ़ोतरी दिखा रही है मीडिया, और एक्चुअल में वो 8,200 रुपये की बढ़ोतरी है। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग ने वेतन भत्तों तथा पेंशन में 23.55% की वृद्धि की सिफारिश की थी, और सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ का बोझ सरकार पे पड़ा था। इतना खर्च हुआ था। दोस्तों, अगर 8वें वेतन आयोग में सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.28 देती है, तो सरकारी खजाने पर जो बोझ पड़ेगा वो पड़ेगा 1.75 लाख करोड़, मतलब 175 लाख करोड़ का सरकारी खजाने पर वजन पड़ेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.30 सरकार देती है, तो 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकार पे पड़ेगा, और 2.40 अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर देती है तो
75 लाख करोड़ का सरकारी खजाने पर वजन पड़ेगा और सरकार की तिजोरी में इतना पैसा नहीं है फिलहाल में। अब आप 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे थे या दिखा रहे थे या 2.86 का फिटमेंट फैक्टर दिखा रहे थे, तो हमें ये लग रहा है कि सरकार इन फिटमेंट फैक्टरों से भागेगी। वैसे देना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर पूर्व सांसदों का 24% वेतन और भत्ता बढ़ा सकती है और 2.5 साल का एरियर दे सकती है, तो सरकारी कर्मचारियों को 3.0 का फिटमेंट फैक्टर कोई बड़ी बात नहीं है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को एक ताकत मिलेगी। कर्मचारियों के पास में ज़्यादा पैसा आएगा तो वो अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीदेंगे। मनपसंद की चीज़ें खरीदने में मार्केट में ज़्यादा पैसा देंगे तो मार्केट बूम करेगी। अब ये जो हकीकत है भाई, वो 19,000 की सीधी बढ़ोतरी है। तो इसमें जो मीडिया है वो डीए को माइनस नहीं कर रही है, सुनने नहीं कर रही है। तो एक तरह से जो मीडिया है वो भी गुमराह करने में लगी हुई है, बरगलाने पर लगी हुई है कि सच आप तक न पहुंच पाए। दोस्तों, दूसरी दमदार बात यह है कि जो दमदारी की बात कर सकते हैं वो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन जिनकी मीटिंग सरकार के साथ होनी है, उस मीटिंग में बहुत कुछ साफ हो जाएगा 8वें वेतन आयोग को लेकर के, क्योंकि अभी भी बहुत सारी बातें साफ होने लगी हैं। जैसे कि 200 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी पड़ेगी सरकार को आयोग ने, उसके लिए कर्मचारी मांगे गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। उन कर्मचारियों की एसीआर, उनके ऊपर विजिलेंस क्लियरेंस की कहीं इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप हों, कोई और केस चल रहा है, तो बिल्कुल ईमानदार व्यक्तियों को ट्रांसफ़र करके डेपुटेशन पे उनको आयोग के पास बुलाया जा रहा है और उसकी एक टीम वर्क बनाई जा रही है कि 200 दिन के अंदर अंदर पे कमीशन अपनी रिपोर्ट दे दे। और जो रिपोर्ट लागू होगी वो होगी 1 मार्च 2026 से नहीं तो 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकते हैं और फरवरी के अंदर बजट की घोषणा कर सकते हैं। नहीं तो सरकार के लिए सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे OROP हर 5 साल में रिवीजन होती है तो उसके लिए कोई अलग बजट में तो घोषित करते नहीं है। रिवीजन होता रहता है, चलता रहता है, रिवीजन होता रहता है, तो अलग से बजट निकालने की कोई भी बड़ी बात नहीं है। पर यह है कि सरकार इस जो 8वां वेतन आयोग है इसको जल्द से जल्द लागू करेगी। मतलब 2029 में चुनाव है तो बीच का जो गैप है उसमें भूल पड़ जाएगी कर्मचारी वर्ग को कि देखो हमारे को फिटमेंट फैक्टर कम दिया या ज़्यादा दिया या कुछ और दिया। उस समय कुछ और मुद्दे हो जाएंगे देश के अंदर, तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर दिया गया, क्या नहीं दिया गया। दोस्तों, जो मीडिया ये खेल दिखा रही है ना कि ये फिटमेंट फैक्टर है, वो फिटमेंट फैक्टर है, इसमें हमारे कोटाई वाले भी कम नहीं हैं, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि वो फिटमेंट फैक्टर है, इसमें हमारे टाई वाले भी कोई कम नहीं है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि 19,000 की जो बढ़ोतरी है उसको लिख देंगे बहुत आसानी से कि सीधी 19,000 रुपये की बढ़ोतरी है। हम भी सोच लेते हैं कि 19,000 की बढ़ोतरी है दोस्तों, तो उसमें से आप अपना जो डीए है उसको भी शून्य करो, यानी 0 करो और उसको देखो इसके बाद में आपकी बढ़ोतरी कितनी हो रही है। अगर 19,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है तो सिर्फ 8,000 की बढ़ोतरी हो रही है, पर हमको लगता नहीं है कि 8,000 रुपये भी मिल जाएंगे अगर इनके भरोसे रहे तो। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।